बात सुनो, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे नहीं मिलने जाना तुम्हारी शाशाबाजी के पास, फिर भी तुम मुझे लेके चले गए हो। देखिए अब तो सब ठीक हो गया ना, मैं भी ठीक हूँ और हमारी बेटी भी। एक बात बताओ, उसका नाम क्या रखना है? अदन। कुछ लोगों को उनकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी होता है अली। सोच भी नहीं सकता था कि मोहिनी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। उस लड़की से अभी की अभी जान छुड़ा लो। अब मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़ारून को जब ये पता चलता है कि मोहिनी ने खुद जानबूझकर उसके होने वाले बच्चे को ख़त्म कर दिया है, तो ज़ारून बहुत गुस्से से मोहिनी को कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तुम्हारे इस गुनाह के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। ज़ारून की माँ उसे कहती है कि इस आवारा लड़की से अभी के अभी जान छुड़वा लो। ज़ारून फ़ौरन ही मोहिनी को तलाक दे देता है। अब मोहिनी बिल्कुल बेआसरा हो जाती है, क्योंकि मोहिनी अपने बाप को तो पहले ही नाराज़ करके घर से गई थी। मोहिनी की सौतेली माँ घर पहुंचकर उसके बाप को कहती है कि मोहिनी की हालत काबिले रहम हो चुकी है, उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपना बच्चा भी खो दिया है। इतने में मोहिनी दरवाजे पर आ जाती है और अपने बाप के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन मुस्कान को अब ये बात बिल्कुल गवारा नहीं कि बाबर साहब मोहिनी को माफ़ कर दें। मुस्कान अपने बाप को कहती है कि आप हरगिज़ मोहिनी को माफ़ नहीं करेंगे, ये खुद अपनी मर्जी से आपको छोड़कर गई थी। अयान को जैसे ही पता चलेगा कि मोहिनी बाबर साहब के घर वापस आ गई है, अयान मुस्कान को कॉल करके कहता है कि जल्दी घर वापस आ जाओ, मैं नहीं चाहता कि मोहिनी मेरी बीवी और बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाए। नीलम मिर्ज़ा की अलमारी खोलती है तो उसकी नज़र सादिया बेगम के कपड़ों पर पड़ती है। नीलम मिर्ज़ा को कहती है कि मैं आपकी बेगम के कपड़े गरीबों में बांट देना चाहती हूँ। मिर्ज़ा खुशी खुशी नीलम को इस बात की इजाज़त दे देता है और नीलम सादिया बेगम के कपड़े गरीबों में बांटने की बजाय अपनी भाभी को दे देती है।